हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदल रही है, बदलते मौसमों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। हर मौसम अपने साथ नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है, जो हमारे पर्यावरण को आकार देते हैं। जानवरों के लिए ये एक सतत चुनौती पेश करता है, अनुकूलन और आगे बढ़ने की निरंतर आवश्यकता। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और आदतों को बदलते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और गिरता है, और जैसे जैसे भोजन के स्रोत घटते और बढ़ते हैं, वैसे वैसे वन्य जीवों को जीवित रहने के लिए अपने व्यवहार, अपने रूप और यहाँ तक कि अपनी शारीरिक क्रियाओं को भी बदलना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यह उनके लचीलेपन की कहानी है, प्रकृति की लय के साथ अपने जीवन को सिंक्रोनाइज करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता की। वे मौसम के हर बदलाव के साथ तालमेल बिठाते हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। जमे हुए ध्रुवों से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक जानवर बदलते मौसमों की चुनौतियों का सामना करते हैं। हर क्षेत्र में वे अपने अनुकूलन कौशल का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक मौसम परिस्थितियों का एक अनूठा समूह लाता है, जो जीवित रहने के लिए विशिष्ट अनुकूलन की मांग करता है। यह अनुकूलन ही उन्हें बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। सहस्राब्दियों से विकास ने उन्हें इन लगातार बदलते पर्यावरणीय दबावों का सामना करने के लिए उपकरणों और रणनीतियों की एक आश्चर्यजनक सरणी से सुसज्जित किया है। यह विकास की एक लंबी यात्रा है, जो आज भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। गर्मी और लंबे दिनों का समय प्राकृतिक दुनिया में जीवन का एक विस्फोट लाता है। यह वह समय है जब सूरज की रोशनी हर कोने को छूती है और हर जीवित प्राणी को ऊर्जा से भर देती है। यह बहुतायत का मौसम है, भोजन प्रचुर मात्रा में होता है और युवाओं के पालन पोषण के लिए परिस्थितियां आदर्श होती हैं। हर जगह जीवन की हलचल दिखाई देती है, जैसे हिरण मैदान में चरते हैं और गिलहरियां नट्स इकट्ठा करती हैं। जानवर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। कई प्रजातियों ने इस दौरान अपनी सफलता को अधिकतम करने के लिए विशिष्ट अनुकूलन का प्रदर्शन किया है। गर्मी के मौसम में उनकी गतिविधियां चरम पर होती हैं और वे अपने प्राकृतिक आवास में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए अपने स्थानों पर लौट आते हैं, जिससे हवा में पक्षियों का कलरव गूंज उठता है और उनके समूहों का आगमन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। उनके जीवंत पंख साथियों को आकर्षित करने के लिए पूरे प्रदर्शन पर होते हैं। नर पक्षी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर साथी को लुभाने के लिए अद्भुत नृत्य करते हैं। लंबे दिन भोजन के लिए चारा खोजने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनके बच्चों का विकास होता है। माता पिता अपने बच्चों को खिलाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। गर्म तापमान में कीड़े पनपते हैं, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों के लिए जीविका का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हर प्राणी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं और पहले पत्ते बदलने लगते हैं, प्राकृतिक दुनिया पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। पतझड़ सर्दियों के आगमन का संकेत देता है और इसके साथ ही भोजन की कमी और तत्वों की कठोरता। यह तैयारी का समय है, संसाधनों को संग्रहित करने और व्यवहार और रूप में महत्वपूर्ण बदलाव करने का। गिलहरी बादाम और बीजों को बड़ी लगन से इकट्ठा करती हैं, उन्हें आने वाले दुबले समय के लिए दूर छिपा देती है। भालू जामुन और मछलियों को खाकर खुद को मोटा करते हैं। अपनी शीतकालीन नींद के दौरान उन्हें बनाए रखने के लिए वसा के भंडार का निर्माण करते हैं। कई पक्षी दक्षिण की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं, गर्म जलवायु और अधिक विश्वसनीय खाद्य स्रोतों की तलाश में। सर्दी आती है, बर्फ और बर्फ की चादर में परिदृश्य को ढक देती है। तापमान गिर जाता है और कभी प्रचुर मात्रा में भोजन के स्रोत कम हो जाते हैं। कई जानवरों के लिए यह कठिनाई का समय होता है, उनके लचीलेपन और तत्वों का सामना करने की उनकी क्षमता की परीक्षा। फिर भी सर्दियों की गहराई में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। कुछ जानवर जैसे आर्कटिक लोमड़ी और स्नोशू खरगोश एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरते हैं। उनके फर का रंग बर्फीले पृष्ठभूमि के साथ मूल रूप से मिश्रण करने के लिए बदल जाता है, जिससे शिकारियों और शिकार दोनों से छलावरण प्रदान करता है। अन्य जैसे लाल लोमड़ी एक मोटी सर्दियों की फर विकसित करते हैं,
जो कड़ाके की ठंड से इंसुलेशन प्रदान करते हैं। खंड 5, बसंत का आगमन। जैसे ही सर्दियों की बर्फीली पकड़ ढीली पड़ने लगती है, वसंत के पहले संकेत दिखाई देने लगते हैं। दिन लंबे होते हैं, तापमान बढ़ता है और प्राकृतिक दुनिया अपनी नींद से जागती है। ये पुनर्जन्म और नवीनीकरण का समय है, जीवन का उत्सव और नई शुरुआत का वादा। वसंत का आगमन गतिविधि में वृद्धि का कारण बनता है। जानवर हाइबरनेशन से निकलते हैं, उनके शरीर दुबले होते हैं और लंबी सर्दियों के उपवास के बाद भूखे होते हैं। प्रवासी पक्षियों के लौटने पर पक्षियों का कलरव एक बार फिर हवा में भर जाता है। उनका आगमन प्रजनन के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। जीवन का चक्र नए सिरे से शुरू होता है। खंड 6, छलावरण की कला। छलावरण एक शक्तिशाली अनुकूलन है जो जानवरों को अपने परिवेश के साथ मूल रूप से घुलने मिलने की अनुमति देता है, जिससे वे शिकारी और शिकार दोनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। पृष्ठभूमि में गायब होने की यह क्षमता अस्तित्व के लिए आवश्यक है, खासकर पर्यावरण परिवर्तन के समय में। उदाहरण के लिए, आर्कटिक खरगोश सर्दियों के महीनों के दौरान एक शानदार सफेद कोट खेलता है, जो बर्फीले पृष्ठभूमि के खिलाफ लगभग सही छलावरण प्रदान करता है। वसंत आते हैं, उनके फर पिघलते हैं, एक धब्बेदार भूरे रंग में बदल जाते हैं, जो चट्टकों और वनस्पतियों के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं। खंड 7, प्रवासन, जीवन रक्षा यात्राएं। प्रवासन जानवरों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मौसमी गति, प्राकृतिक दुनिया में सबसे शानदार और विस्मयकारी घटनाओं में से एक है। भोजन, उपयुक्त प्रजनन स्थल या अधिक अनुकूल जलवायु खोजने की आवश्यकता से प्रेरित होकर जानवर अविश्वसनीय यात्राएं करते हैं, कभी-कभी हजारों मील तक फैली होती हैं। उदाहरण के लिए, आर्कटिक टर्न किसी भी जानवर का सबसे लंबा प्रवास करता है। आर्कटिक में अपने प्रजनन स्थल से अंटार्कटिका में अपने शीतकालीन मैदान तक यात्रा करता है और हर साल वापस आता है। यह महाकाव्य यात्रा चौंका देने वाली 40,000 मील की दूरी तय करती है, जो इन उल्लेखनीय पक्षियों के धीरज और नौवहन कौशल का प्रमाण है। खंड 8, हाइबरनेशन, एक लंबी सर्दियों की झपकी। हाइबरनेशन लंबे समय तक निष्क्रियता की स्थिति जो शरीर के तापमान को कम करती है, धीमी श्वास और कम चयापचय दर से होती है। कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। अनिवार्य रूप से सबसे ठंडे महीनों में सोने से जानवर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और भोजन खोजने की चुनौतियों से बच सकते हैं जब संसाधन दुर्लभ होते हैं। ग्राउंड हॉग, हेजहॉग और कई चमगादड़ प्रजातियां प्रसिद्ध हाइबरनेटर हैं, जो सर्दियों के लिए भूमिगत बूर या गुफाओं में पीछे हट जाते हैं। इस समय के दौरान उनकी हृदय गति नाटकीय रूप से धीमी हो जाती है और उनके शरीर का तापमान काफी गिर जाता है, जिससे वे कीमती ऊर्जा भंडार का संरक्षण कर सकते हैं। खंड 9, जलवायु परिवर्तन, सद्भाव का नाशक। जलवायु परिवर्तन इसके बढ़ते तापमान, परिवर्तित वर्षा पैटर्न और अधिक लगातार चरम मौसम की घटनाओं के साथ प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। यह संतुलन सदियों से विकसित हुआ है, लेकिन अब यह खतरे में है। जानवर पहले से ही प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन चक्र में गहरा परिवर्तन हो रहा है। मौसमी परिवर्तनों के साथ उनके बारीक रूप से ट्यून किए गए अनुकूलन सिंक से बाहर हो रहे हैं। यह असंतुलन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। प्रवासन का समय बदल रहा है, जिससे उनकी यात्रा और प्रजनन चक्र प्रभावित हो रहे हैं। कुछ प्रजातियां अपने प्रजनन स्थल पर बहुत जल्दी या बहुत देर से पहुंच रही हैं, जिससे उनके प्रजनन चक्र में बाधा उत्पन्न हो रही है। महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों को याद कर रही हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो रही है, या प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना कर रही है। यह उनके जीवन को और भी कठिन बना रहा है। हाइबरनेशन पैटर्न भी बाधित हो रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा संरक्षण की क्षमता प्रभावित हो रही है। गर्म तापमान के कारण जानवर बहुत जल्दी अपनी नींद से जाग जाते हैं, जिससे उनके जीवन चक्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। केवल भोजन की कमी और संभावित रूप से घातक ठंडे तापमान का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। खंड 10, उनके भविष्य में हमारी भूमिका। बदलती दुनिया में वन्य जीवों के सामने आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, फिर भी आशा है।
जानवरों द्वारा मौसमी परिवर्तनों के अनुकूल होने के जटिल तरीकों को समझकर और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों को पहचानकर हम अपने प्रभाव को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार प्राणियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं। संरक्षण के प्रयास जैसे आवासों की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को समझने और उनकी सराहना करने के माध्यम से ही हम इसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित होंगे। वन्य जीवों का भविष्य और वास्तव में हमारा अपना इस पर निर्भर करता है।